बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स उर्दू में जारी है। आज हम देखते हैं अपने टॉपिक के। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हमारे पास बॉक्स मॉडल इन सीएसएस है, लेकिन ये सिंपल है। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक आपने डिव बनाना है, वो कैसे बनाना है ये उसी के बारे में ही है। तो वो मैंने डिव पीछे बॉर्डर भी दिया, मार्जिन भी दिया, तो वो आप उसी में कवर कर लीजिएगा। फिर भी आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका भी बना दूंगा। 2 मिनट की वीडियो है। उसके बाद आ जाता जी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मार्जिन एंड पैडिंग। हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे अपना कि मार्जिन और पैडिंग्स क्या है और किस तरह काम करते हैं। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी न्यू फाइल। कंट्रोल सेव किया, उसका नाम रख लेता हूँ मैं मार्जिन डॉट एच टी एम एल। उसके बाद यहाँ पर एच टी एम एल करके यहाँ पर मैं करता हूँ सी एस एस एम मार्जिन एंड पैडिंग। यहाँ पर हम आते हैं जी सबसे पहले। हाँ जी, ये देखें, सबसे पहले मैं एक एंकर बनाता हूँ जी। एंकर के अंदर एक दे देते हैं वैसे लिंक। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी होम। दूसरा लिंक इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया। इसके बाद यहाँ पर आके एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर लिंक। इसका नाम रख देता हूँ जी मैं ABOUT अबाउट आज के नाम से, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। मार्जिन पैडिंग बहुत सी चीज़ों पे यूज़ हो सकती है। वो डिव में डिव के लिए यूज़ हो सकती है, डिव को मार्जिन देने के लिए, डिव के अंदर पैडिंग यूज करने के लिए। उसके बाद पैराग्राफ में यूज़ हो सकती है, हेडिंग्स में यूज़ हो सकती हैं, इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह हटाने या उसे पैडिंग, ये बहुत सी जगहों पर यूज़ हो सकती है। ये वो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें पता चलेगी, लेकिन फिलहाल एक मैं छोटा सा देता हूँ कि ये काम किस तरह करती है और क्या चीज़ होती है। इसके अलावा जी अब हम आ जाते हैं यहाँ पर स्टाइल में। आप कंट्रोल सेव करके मैं ये देखें इसमें आ गए, ये देखें ये बन गए 3 लिंक बन गए। अब मैं सबसे पहले इसे करता हूँ जी एंकर लगाकर। एंकर लगाकर इसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी पहले ख़त्म करता हूँ। डेकोरेशन इसकी नन कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि ये कंट्रोल से हुआ, ये आपकी लाइनें ख़त्म होगी। हम यहाँ पर आ जाते हैं जी। अब अपना देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में दे देता हूँ जी यहाँ पर 09F। ये करके मैंने दिया, ये देखिए जी ये सारों को आ गया बैकग्राउंड। अब ये यहाँ पर मैं BR यूज कर ले, ये आ गया जी, ये देखें ये आ गया जी। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन का क्या काम है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, फासला काम है। मार्जिन क्या करेगा, ये चीज इससे दूर कर देगा, ये चीज इससे दूर कर देगा, और ये चीज थोड़ी सी आगे कर देगा। अब मार्जिन आप देते हैं 3-4 तरीकों से। एक तो मार्जिन होता है कि आपने अकेला ही मार्जिन दिया, उसके साथ आपने कर दिया जी ये टॉप, टॉप है, टॉप से मार्जिन देना हो। फिर आप ये हो गया जी, ये आपने देना हो लेफ्ट से, ये आपने देना हो बॉटम से, और ये आपने देना हो राइट से। ये एक तो तरीका है जी मार्जिन, ये चारों तरफ से मार्जिन ले लेगा। ये देखो चारों तरफ से मार्जिन ले लिया इसने। वो दरअसल आपको नज़र यही है कि इधर से ये हटा, ये इधर से भी हट गया, और ये देखें ये फासला ज़्यादा है इसकी निस्बत, तो ये इसी वजह से है कि इसने चारों तरफ से मार्जिन ले लिया। अब आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि ये जो पहली चीज़ है, ये जो पहली चीज़ ये पड़ती है टॉप बॉटम को, और ये पड़ती है लेफ्ट राइट को। आप इस तरह भी इसे मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है जी, ये मार्जिन दे दिया, ये सेम उसी कंडीशन में रहेगा। ये जो अब पहले 4 दी वो एक एक करके ले रहा था, अब मैंने दिया जो फर्स्ट होता है वो टॉप बॉटम से मार्जिन लेना हो, और ये होता है लेफ्ट राइट से मार्जिन लेना हो। दोनों तरफ से ये मार्जिन ले लेगा। ठीक है, आप इसे अगर करते हैं कि टॉप से और बॉटम से मुझे मार्जिन आ जाए और यहाँ से मुझे ज़ीरो हो जाए, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे से तो मार्जिन ले लेगा, लेकिन आपस में ये लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं ले रहा। ऊपर नीचे से इसने मार्जिन ले लिया। अब अगर हम देखें इसका, आपको एक और चीज़ मैं वाज़ह कर देता हूँ। अगर इस सारी चीज़ को मैं उठाकर क्रॉस DIV डिव में एक में रख लेता हूँ, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें रख लेता हूँ जी, इससे भी आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज हो जाएगा। आप डिव करते हैं हम, अब डिव एक ले लिया जी, डिव को हम करते हैं मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो, ये कर दिया, और साथ में एक बॉर्डर लगा देते हैं, ताकि बॉर्डर हमें क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि कितना आप मार्जिन ले रहे हो कितना नहीं। ये हम 3 पिक्सल का सॉलिड, और इसका रख लेते हैं ब्लैक। कंट्रोल सेव करके करते हैं जी, ये देखें ये चीज़ आ गई, इसने ये कर दिया। अब ये करता हूँ कि मैं डिव की विड्थ
300 कर देता हूँ और इसकी हाइट नहीं करता, विड्थ बस कर देता हूँ ताकि ये देखें ये चीज़ आ गई। अब आपको चीज़ का सही अंदाजा होगा। इस ये क्या है जी, ये साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा हुआ है। अब मैं अगर मार्जिन इसे देता हूँ, ये ऊपर नीचे से मार्जिन ले रहा है। कंट्रोल सेव करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी लेफ्ट राइट से। ये अब इस इसमें नहीं उठा रहा, लेकिन ये ऊपर नीचे ये इस डिव को नीचे कर रहा है, ये डिव को, ये जो मार्जिन है इसको अब मैं करता हूँ। ये चीजें होंगी जी, ये अब इस तरह करेंगे तो ये इसको हम 0 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 10 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पर अब ये क्या करेगा जी, टॉप से और नीचे से 0 लेगा और साइडों से ये देखें, ये अब साइडों से भी ले रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों से ले रहा है, और ऊपर नीचे से इसने 0 कर दिया। और एक इसका तरीका अब ये होगा, दूसरा जो लास्ट तरीका मार्जिन का मैं बता रहा हूँ वो इस तरह होगा कि मार्जिन आप टॉप अलहदा दे सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल मुझे कर दो, वो ये आप इस अलहदा लेंगे, ये सारा बंद कर दिया। अब नीचे जैसे मैं इस डिव के नीचे ही एक दूसरा डिव बना लेता हूँ, ये डिव हो गया जी। कंट्रोल सेव करते हैं, ये देखें ये दूसरा डिव हो गया। वो अब हाइट नहीं ना उसके अंदर, जिसके अंदर मैं कर देता हूँ जी डिव, अब ये हो जाएगा, ये सेकंड डिव हो गया जी हमारा। अब ये मैंने मार्जिन ये 50 रखा हुआ ना, ये 50, उस वजह से ये मेरा यहाँ से नीचे तक फासला बना रहा है। अब मैं देखें यहाँ पर इसे 0 कर देता हूँ, ये 0 कर दिया, ये किया, और ये दोनों साथ लग गए। ये आपको अब मार्जिन का पता लग गया कि मार्जिन किस तरह काम कर रहा है, कि ये ऊपर नीचे से मैंने ये रखा हुआ था फर्स्ट में, दूसरा मैंने ऑटो कर दिया था साइडों से। अब अगर इसे मैं बंद करके आपको डिव के साथ मार्जिन समझाऊं तो कि अगर मैं करता हूँ जी मार्जिन टॉप के साथ, मैं करता हूँ जी ऊपर से ये 20 पिक्सल ले ले, ठीक है जी, कंट्रोल किया, ये देखें ये क्या हुआ जी, इसने ऊपर से ले लिया, और इस वाले डिव ने, जो ये वाला डिव है, इसने इससे 20 पिक्सल मार्जिन ले लिया जी। अब मैं अगर करता हूँ कि ये 120 ले ले मार्जिन, तो ये देखें इसने भी इस वाले ने ऊपर से मार्जिन ले लिया 120, और ये जो नीचे है इसने इससे 120 नीचे मार्जिन ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ जी कि लेफ्ट से भी ये इधर हो जाए, मार्जिन ले जाए, लेफ्ट से भी ये डिव मार्जिन ले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखें मार्जिन लेफ्ट, ये मैं करता हूँ जी 50 पिक्सल कर दिया मैंने मार्जिन लेफ्ट, ये देखें इसने इधर से ये 50 पिक्सल दोनों ने ले लिया। आप मज़ीद आप कर सकते हो, 150 कर दो, ये उतना ही उधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर आप मार्जिन राइट कर दोगे तो ये राइट आ जाएगा उस तरफ, ठीक है। लेकिन अभी मैं राइट अगर लगाऊंगा तो इसने अंदर ही उसके घुस जाना, ये देखें ये इधर चला गया, ठीक है जी। ये हो गया राइट का। इसी तरह अगर आप कहते हैं जी मार्जिन एक बॉटम होता है, वो आप क्या करेगा जी, कंट्रोल सेव करता, आप देखें ये वाली चीज़ जो है ना, ये इससे मार्जिन नीचे की तरफ ले रहा है, और आप इससे ये वाला साथ में नीचे नीचे मार्जिन लेगा, ये हो जाता है जी बॉटम मार्जिन। आप इन्हें इस तरह भी दे सकते हैं और आप इसे इस तरह भी दे सकते हैं, जो मैं दे रहा था कि आप इस तरह कर दें इसे कि मार्जिन एक ही लिख दिया मार्जिन, और उसमें उसकी वैल्यूज़ दे के किसे किसे किस तरह हैंडल करना है। अगर 4 वैल्यू देनी है, सिंगल देनी है, अलहदा अलहदा करके भी आप मार्जिन दे सकते हैं। अच्छा जी, मार्जिन के ऊपर ही वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वीडियो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैडिंग के ऊपर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।